राधे राधे बच्चों। बच्चों हम लोगों ने क्लास 10th का फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसकी हम लोगों ने सेकंड प्रैक्टिस सेट के स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस खत्म कर दिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से बाकी सारे क्वेश्चन खत्म करेंगे। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आमिर एंटरप्राइजेस परचेज्ड चॉकलेट सॉस बॉटल्स एंड पेड जीएसटी ऑफ 3800. He sold those bottles to Akbari Bros and collected GST of 4100. Mayank Food Corner purchased these bottles from Akbari Bros and paid GST of 4500. Find the amount of GST payable at every stage of trading and hence find the payable CGST and SGST. अब यहाँ पे क्या हो रहा है समझना। आमिर एंटरप्राइजेस है बराबर, अब उसने कुछ बॉटल्स खरीदी चॉकलेट्स की, ठीक है। क्या हो रहा है देखो, हमारे पास आमिर एंटरप्राइजेस है, ये भाई साहब ने क्या किया, चॉकलेट का बॉटल्स खरीदा बराबर। अब ये बॉटल खरीदने के बाद उसने क्या किया, जब उसने बॉटल खरीदा तो उसने 3800 रुपीज जीएसटी पेड किया। क्लियर। अब इसने क्या किया, जब इसने ये बॉटल खरीद लिया तो आमिर एंटरप्राइजेस ने ये बॉटल अकबरी ब्रोस को बेच दिया। अब इसने क्या किया, ये जो बॉटल्स थी अकबरी ब्रोस को बेचा बराबर, और इस वक्त उसने जीएसटी कलेक्ट किया कितना, 4100 का। तो हमको ये बात पता है कि जब मैं कोई चीज परचेस कर रहा हूं तो जो परचेस करते वक्त मैं जीएसटी पे करूंगा वो मेरा इनपुट में जाएगा, और जब मैं बेचते वक्त जो कलेक्ट करने वाला वो आउटपुट जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरे पास, क्या पहला केस या स्टेज नंबर 1। सबसे पहले क्या किया, आमिर एंटरप्राइजेस ने चॉकलेट बॉटल खरीदा और खरीदते वक्त इतना जीएसटी पे किया। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, फॉर आमिर एंटरप्राइजेस बराबर, खरीदते वक्त कितना जीएसटी दिया, इतना। तो ये क्या हो जाएगा उसका इनपुट, कितना हो जाएगा इनपुट टैक्स, ये 3800। अब क्या किया, आमिर एंटरप्राइजेस ने खरीदने के बाद अकबरी ब्रोस को बेच दिया, तो बेचते वक्त जो कलेक्ट किया वो क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स। तो यहां पे अपने पास आउटपुट टैक्स कितने का आया, 4100 का। तो ये मुझे मिल गया इनपुट, ये मुझे मिल गया आउटपुट। तो फर्स्ट स्टेज पे जीएसटी पेबल क्या हो जाएगा, देयरफॉर जीएसटी पेबल कितना हो जाएगा, ये आउटपुट माइनस इनपुट। तो कितना हो जाएगा ये 4100 माइनस 3800, कितना बचेगा, 300 रुपया, रुपीज 300। तो स्टेज 1 में जो जीएसटी पेएबल है वो कितना है, 300, और मुझे क्या फाइंड करना है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी इज इक्वल्स टू जीएसटी अपॉन 2, यानी ये हो जाएगा 300 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा रुपीज 150। हमारी जो है स्टेज 1 कंप्लीट हो गई। अब क्या हुआ, ये जो अकबरी ब्रोस है, ठीक है, हमारे पास चॉकलेट बोतल थी, सीवी है चॉकलेट बोतल, ये आया अकबरी ब्रोस। अकबरी ब्रोस ने क्या किया, चॉकलेट बोतल को परचेस किया, और परचेस करते वक्त 4100 जीएसटी पे किया बराबर। फिर ये अकबरी ब्रोस ने क्या किया, यही चॉकलेट बोतल को मयंक फूड कॉर्नर को बेच दिया। अब जब मयंक फूड कॉर्नर को इन्होंने बेचा तो उस टाइम अकबरी ब्रोस ने कलेक्ट कितने का किया जीएसटी, उन्होंने जीएसटी कलेक्ट किया है 4500 का। तो अब अगर मैं स्टेज 2 में अकबरी ब्रोस की बात करूं तो अकबरी ब्रोस ने खरीदते वक्त पे कितना किया, 4100, और बेचते वक्त कलेक्ट कितना किया, 4500। तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरे पास, स्टेज 2 में अकबरी ब्रोस ने क्या किया, खरीदते वक्त कितना दिया, 4100। तो ये क्या हो गया, इनपुट। तो यहां पे इनपुट टैक्स क्या हो गया हमारे पास, 4100। अब जब अकबरी ब्रोस ने मयंक ब्रदर्स को ये मयंक फूड कॉर्नर्स को ये बेच दिया तो कितना कलेक्ट किया, 4500। तो आउटपुट क्या हो जाएगा,
तो इस स्टेज में जीएसटी पेबल क्या है, देयरफॉर जीएसटी पेबल क्या हो जाएगा, ये फिर से आउटपुट माइनस इनपुट, क्या हो जाएगा बच्चों 4500 माइनस 4100, तो ये कितना हो जाएगा ₹400। तो ये आ गया हमारे पास जीएसटी पेबल। अब मुझे क्या फाइंड करना है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल्स टू जीएसटी अपॉन 2, ये हो जाएगा 400 अपॉन 2, यानी ये हो गया ₹200। ये आ गया हमारे पास सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। यहां पे क्वेश्चन हो गया खत्म। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी परचेज सम गैस सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर 24,500 and sold them to a local customer for 26,500. Find the GST to be paid at the rate of 5% and hence CGST and UTGST to be paid for this transaction. अब क्या हो रहा है देखो बच्चों, इसमें हमारे पास एक मलिक गैस एजेंसी है, बराबर। इन्होंने क्या किया, एक सिलेंडर परचेस किया, बराबर। सिलेंडर परचेस किया और उसके लिए इन्होंने 24,500 दिए और उन्होंने इसी सिलेंडर को एक लोकल कस्टमर को सोल्ड कर दिया 26,500 में। ठीक है बच्चों। अब हमको ये बात पता है कि जब मैं कोई चीज परचेस करूंगा तो परचेस करते वक्त जो टैक्स होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनपुट टैक्स। क्या, तो ये मेरे पास क्या दे रखा है, इनपुट टैक्स। और जब मैं सोल्ड करूंगा उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको हम लोग कहेंगे आउटपुट टैक्स। अब बच्चों यहां एक बात समझना, हमको ये कहा गया है कि इन दोनों चीजों, ये चीज करते वक्त उन्होंने जीएसटी 5% दिया है। जीएसटी कितना है, जीएसटी इज 5%। तो इन दोनों केसेस में हमको जीएसटी निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जीएसटी पेएबल चाहिए तो इसका 5% निकालना पड़ेगा, इसका 5% निकालना पड़ेगा। वो हमारा इनपुट आउटपुट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे मुझे एक्चुअल में इनपुट टैक्स क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 5% ऑफ 24,500। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/100 मल्टीप्लाइड बाय 24,500। 0 से 0 कैंसिल, 5 से मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 2 कैरी, 5 4 जा 20 एंड 2 22, फिर से 2 कैरी 10 और ये 12 हो गया। तो ये आ रहा है 1225। ये आ गया इनपुट टैक्स। सेम तरीके से आउटपुट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आउटपुट के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास, 5% ऑफ 26,500। तो ये हो जाएगा 5/100 मल्टीप्लाइड बाय 26,500। फिर से 0 से 0 कैंसिल, क्या हो जाएगा ये, वापस से 5 5 जा 25, 6 5 जा 30 और ये 2, 32 का 2, 3 कैरी 10 और ये 13। तो ये आ रहा है ₹1325। अब हमको इनपुट एंड आउटपुट टैक्स मिल गया। अब क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पेबल निकालना पड़ेगा। देयरफॉर जीएसटी पेबल कितना हो जाएगा ये बच्चों, जीएसटी पेबल विल बी आउटपुट माइनस इनपुट। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आउटपुट कितना है 1325 माइनस 1225। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1325 में से 1225 गया, कितना बचेगा देखो जरा, निकालो, 100 बच रहा है क्या। तो जीएसटी पेबल कितना है, 100 रुपीज। अब हमको क्या फाइंड करना है, सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। तो बच्चों सीजीएसटी और यूटीजीएसटी सेम है, जैसे सी और एस सेम है वैसे एस के बदले यूटी आया, दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। देयरफॉर सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी ये दोनों इक्वल होंगे और क्या हो जाएंगे, जीएसटी का आधा। जीएसटी कितना है बच्चों, 100 रुपया। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 50 रुपए। तो हमारे पास सीजीएसटी इक्वल टू यूटीजीएसटी कितना आ गया हमारे पास, ये ₹50। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, विच ब्यूटी प्रोडक्ट
paid 18% GST on cosmetic worth 6,000 and sold to a customer for rupees 10,000. What are the amount of CGST and SGST shown in the tax invoice? अब जब टैक्स इनवॉइस की बात होती है बच्चों, तो जो हम लोग जीएसटी निकालते हैं वो सोल्ड अमाउंट में निकलेगा। अब यहाँ पे कितने कितने का उन्होंने 6,000 का जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट था 10,000 पे बेचा है, बराबर सही है ना। 6,000 की चीज उन्होंने 10,000 में बेच दी, तो जीएसटी इन टैक्स इनवॉइस, जब भी टैक्स इनवॉइस की जीएसटी की बात करेगी तो हम लोग सोल्ड वाले के पास भागेंगे। तो जीएसटी इन टैक्स इनवॉइस क्या हो जाएगा, ये 18% ऑफ कितने में बेचा है, सोल्ड अमाउंट क्या है मेरे पास 18% ऑफ, तो ये हो जाएगा 18% ऑफ 10,000, ये हो जाएगा 18/100 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, कितना आ रहा है 100 इंटू 18, इट विल बी 1800। तो ये आ गया हमारे पास जीएसटी या अमाउंट ऑफ जीएसटी विच विल बी मेंशन्ड इन द टैक्स इनवॉइस। ये मुझे जीएसटी मिल गया, वो मुझे क्या निकालने को बोल रहा है, वो कह रहा है आप एक काम करिए सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फाइंड करिए। तो सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी इज इक्वल्स टू जीएसटी अपॉन 2 यानी 1800 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, इट विल बी 900। तो ये आ गया आपका सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। क्वेश्चन इतना ही था, खत्म हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, इसमें हमको टैक्स इनवॉइस निकालना है। देखते हैं क्या दे रखा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं अब बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में हमको टैक्स इनवॉइस निकालना है, टैक्स इनवॉइस बनाना है बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट का। अब इसके अंदर क्या होगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। अब इसके अंदर रहा सवाल जो आपका फर्म है, फर्म का नाम, एड्रेस, नंबर, जीएसटी नंबर, ये सब आपको खुद अपनी मर्जी से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें पर्टिकुलर्स दिए जाएंगे, ऐसे पर्टिकुलर्स करके एक बॉक्स होगा, एक जगह होगी जिसमें आपका प्रोडक्ट क्या है उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। अब उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको कुछ इस तरीके का टेबल ड्रॉ करना है। अब आप इसमें क्या करोगे, इसका जो फॉर्मेट है वो याद रखना है। क्या है फॉर्मेट में, पहला सीरियल नंबर, एचएसएन कोड मिलेगा, सीरियल नंबर में जितने प्रोडक्ट आएंगे उतने नंबर जाएंगे, एचएसएन कोड दिया जाएगा, रेट यानी कि जो प्रोडक्ट आप बेचने वाले हो उसका रेट क्या है वो यहां जाएगा, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी है वो भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद टैक्सेबल अमाउंट जो भी उसकी रेट होगा वही आपका टैक्सेबल अमाउंट में जाएगा। फिर सीजीएसटी एंड एचजीएसटी क्या हो जाएगा, जो भी जीएसटी देगा उसका आधा हो जाएगा, और फिर फाइनली अमाउंट का टोटल हो जाएगा। अब कैसे ड्रॉ करना है, इसमें वैल्यूज कैसे फिल होंगी, हम लोग उस पर चलते हैं। फर्स्ट थिंग रेट। अब उसके भी पहले हमको जो एड्रेस है वो लिखना पड़ेगा। तो एड्रेस में क्या आ जाएगा, सबसे पहले जाएगा नेम। ये सिर्फ ये लिखना नहीं है आपको, मैं यहां पे लिख रहा हूं नेम क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैंने बोल दिया नेम है XYZ, चलो नेम ले लिया राज कपूर, चलो नेम आ गया। अब नेम के बाद चाहिए आपको एड्रेस। एड्रेस क्या हो जाएगा, मैंने बोल दिया एड्रेस SYZ मार्केट मुंबई, अपने मर्जी का डाल दिया मैंने। उसके बाद चाहिए मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, 10 नंबर का, जो आपका मन करे। ये लिख दिया 10 नंबर का मोबाइल नंबर। उसके बाद ईमेल आईडी चाहिए, ये xyz@gmail.com। ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी पहले। अब उसके बाद इस कॉर्नर पे भी कुछ इंफॉर्मेशन आप लिखोगे। कहां पे, इस कॉर्नर पे। अब जीएसटी नंबर लिखना है कि 10 नंबर का होगा, ये आपको खुद लिखना है अपने मर्जी का। यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 नंबर, फिर पैन कार्ड और फिर आगे कोड वगैरह, ये सारी चीजें लिखनी है। इसका फॉर्मेट आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, वहां से आपको याद रखना है, अपने मर्जी का आप कोई भी बना के लिख सकते हो। ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद हम लोग चलेंगे टेबल पे। अब टेबल में क्या क्या है, पहले एस नंबर। एस नंबर मतलब सीरियल नंबर, जितने प्रोडक्ट है उतना नंबर। कितने प्रोडक्ट है मेरे पास, 2, तो 1 और 2। फिर HSN कोड, पहले अगर मैंने मोबाइल लिया तो उसका HSN कोड क्या है 8507। उसके बाद सेकंड वाला हेडफोन क्या है 8518। फिर प्रोडक्ट का नेम, पहले क्या है मोबाइल का बैटरी है, सिर्फ बैटरी लिख रहा हूं मैं। उसके बाद हेडफोन,
उसके बाद मोबाइल का रेट क्या है बच्चों, ये दे रखा है 200, इसका रेट है 750। कितनी क्वांटिटी है दोनों की, 1 क्वांटिटी है। अब टैक्सेबल अमाउंट क्या हो जाएगा, यही टैक्सेबल अमाउंट है, आ गया। अब जाइए सी जीएसटी एंड एस जीएसटी, जीएसटी इसका कितना है 12, तो सी जीएसटी का रेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे रेट और यहाँ पे अमाउंट, रेट अमाउंट कितना हो जाएगा रेट इसका। मोबाइल के लिए जीएसटी 12 है तो सी जीएसटी और एस जीएसटी 6% हो जाएगा। सेम तरीके से अब अगर हेडफोन के लिए मैं जाऊंगा तो जीएसटी कितना है 18% है, तो सी जीएसटी एस जीएसटी कितना हो जाएगा 9% एंड 9%। तो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, 6% ऑफ 200 क्या हो जाएगा, 6% ऑफ 200, तो ये हो जाएगा 6/100 इंटू 200, सो इट विल बी 12। तो इसका अमाउंट हो गया 12, इसका अमाउंट हो गया 12। अब 9% ऑफ 750 कैलकुलेट करना पड़ेगा, 9% ऑफ 750, तो ये हो जाएगा 9/100 इंटू 750, ये गया। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 9 इंटू 7.5, तो ये कितना आ जाएगा 9 5 जा 45, 5 4 कैरी 63, 63 और 4 इट विल बी 67.5, तो ये आ जाएगा 67.5, तो ये भी 67.5। अब मुझे अब टोटल अमाउंट लिखना है, और टोटल अमाउंट में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी। अब जीएसटी कितना है 12% है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, टोटल कैसे लिख रहा हूं वो देखना। रेट कितना है मेरे पास 200 प्लस सी जीएसटी और एस जीएसटी कितना हो जाएगा, ये 200 प्लस 24, तो ये हो गया 224। यहां पर 750 प्लस कितना है 67.5 प्लस 67.5, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, क्या हो जाएगा 750 में 67.5 प्लस 67.5 ऐड करो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 885। तो ये आ गया आपका टोटल अमाउंट। तो इस तरीके से कुछ आपको टेबल प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 में एज इट इज ऐसी चीजें दे रखी है, टेबल है, वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, आप वो खुद करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके भरोसे छोड़ रहा हूं, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।